तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रॉम सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3। तो लाइट्स ऑन रख लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होती है कॉलोनी हाउस में। टैबिथा को गुज़िश्ता रात के बुरे सपने आ रहे थे। वो डर के उठ जाती है और जिम उसे तसल्ली देता है। इधर जेड आधी रात में जाग जाता है और खुद को बेड के साथ बंधा पाकर शोर मचाने लगता है। डोना उसे चुप करवाने आती है तो वो उसे धमकी देने लगता है कि उसे अभी के अभी खोले, वरना वो जानती नहीं कि वो कौन है। अब इसे कौन समझाए कि यहाँ ये पैसे का गरूर नहीं चलने वाला। खैर, इधर बॉयड अगली सुबह उठता है और हम नोटिस करते हैं कि उसका हाथ कांप रहा था। वो खिड़की से बाहर एक कैबिन को अजीब तरह से देखने लगता है और यहाँ आता है एपिसोड का इंट्रो के बाद एपिसोड बॉयड से ही शुरू होता है और हम देखते हैं कि बॉयड ने फ्रैंक को पोस्ट ऑफिस में ही बंद करके रखा हुआ था। अगर आपको याद हो तो फ्रैंक वही आदमी है जिसकी वाइफ और बेटी एपिसोड 1 में मारी गई थी। बॉयड फ्रैंक को कहता है कि आज रात जो भी होने वाला है वो उसके बस में नहीं। तो फ्रैंक उसे लॉरेन के बारे में बताता है कि लॉरेन को बॉयड के तरीके अच्छे लगते थे, क्योंकि बॉयड मुश्किल वक्त आने पर वो फैसले ले सकता है जो कोई और नहीं ले सकता। असल में फ्रैंक को उस दिन की लापरवाही की वजह से आज रात सजा मिलने वाली थी। इधर डोना जेड को सारी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जेड उसका मजाक उड़ाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। डोना एलिस से बोलती है कि वो जेड को यूं ही भटकने दे। जेड घर से बाहर आता है और एक लड़की से बिना पूछे ही उसकी बाइसाइकिल लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो लड़की देखती रह जाती है। इधर ईथन अभी तक खिड़की से बाहर उस बच्चे को ही देख रहा था। यहाँ टैबिथा ईथन के पास आती है तो ईथन उससे पूछता है कि क्या वो बाहर जा सकता है और वो घर कब जाएंगे। टैबिथा उसे बताती है कि वापस जाने के बारे में वो और जिम अभी सोच रहे हैं और जिम आरवी से उनका सामान लाने गया है, तब तक ईथन को रूम में ही रहना होगा। अब जूली भी वहाँ पर आती है और कहती है कि उन्हें भी जिम के साथ जाना चाहिए था। टैबिथा नाश्ते का बोलकर वहाँ से चली जाती है और ईथन खिड़की से उस लड़के को वेव करता है तो वो बच्चा भी जवाब में मुस्कुरा कर वेव कर देता है। डाइनर में कैनी की मॉम काम में लगी हुई थी क्योंकि थोड़ी देर में ही डाइनर को ओपन करना था। कैनी अपनी माँ से कहता है कि उन्हें अभी रेस्ट की जरूरत है। अब कैनी की जो मॉम है वो ही इस डाइनर को चलाती है। वो कैनी से कहने लगती है कि अगर कल रात वो भी क्लिनिक में होती। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि कैनी उसे टोक कर कहता है कि अगर वो भी उस रात क्लिनिक में होता तो अपने बाप की मदद नहीं कर सकता था। इतने में ही सारा वहाँ आ जाती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। वो जल्दी से फ्लोर पर से वो कांच समेटने लगती है जो अभी अभी कैनी की मदर ने गिराया था। इधर जूली कॉलोनी हाउस के बाहर अकेली खड़ी होती है कि तभी वहाँ फातिमा आती है और उसे उदास देखकर उसे एक दोस्त की तरह तसल्ली देने लगती है। जिम सामान लेकर वापस आ गया था और ईथन उससे अपनी किताबों के बारे में पूछता है। जिम वो किताबें भी लाया था और वो और टैबिथा ईथन के साथ खेलने लगते हैं। जूली भी वहाँ पर आ जाती है। यहाँ डोना आती है और कहती है कि फादर खत्री उन्हें चूजिंग सेरेमनी के बारे में बताने आए हैं। चूजिंग सेरेमनी का मतलब है कि जो भी लोग इस टाउन में नए आते हैं वो चूज करते हैं कि उन्हें गाँव में मौजूद घरों में रहना है या कॉलोनी हाउस में सबके साथ। फादर खत्री जिम और टैबिथा से बोलता है कि वो दोनों उसके साथ जाकर गाँव में घर देख ले, उसके बाद उनकी चूजिंग सेरेमनी की जाएगी। जेड डाइनर में पहुंचता है और उसे लग रहा कि ये कोई प्रैंक है या कोई गेम है और वो सबके सामने टाउन के लोगों का मजाक उड़ाने लगता है और लाइन तोड़कर खाना लेने लगता है। सारा देखती है कि उसका भाई डाइनर में आ रहा था तो वो बाहर जाकर उसे रोक लेती है। नेथन उससे पूछता है कि वो आज डाइनर में क्यों आई है तो सारा कहती है कि अगर वो ना आती तो सबको शक हो जाता। ये कहकर वो नेथन को वहाँ से जाने के लिए बोलकर वापस डाइनर में चली जाती। फादर खत्री जिम और टैबिथा को गाँव दिखाने लगते हैं और वो उन्हें बता रहे थे कि अगर वो तावीज को लटकाए रखें और दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद रखें तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जिम पूछता है कि सब लोग इतना नॉर्मल कैसे रह रहे हैं तो फादर कहता है वैसे ही जैसे लोग जल्जले और सैलाब वाली जगह पर रहते हैं। ये मान करके एक दिन वो सब लोग बस ऐसे ही मर जाएंगे। टैबिथा फादर खत्री से कैबिन के बारे में पूछती है और ये वही कैबिन है जिसे एपिसोड के इंट्रो में बॉयड भी देख रहा था। फादर बताते हैं कि अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता और उसकी लापरवाही की वजह से किसी दूसरे की जान जाती है तो उसे सजा के तौर पर एक रात के लिए कैबिन में रखा जाता है बिना तावीज और वो लोग इसे बॉक्स कहते हैं। टैबिथा पूछती है कि वो बॉक्स को कितनी दफा इस्तेमाल कर चुके हैं। फादर खत्री बताते हैं कि आज रात पहली दफा होगा। फादर खत्री उन्हें घर दिखाने लगते हैं जहाँ पर वो रहेंगे अगर वो गाँव में रहना चुनते हैं और ये वही घर था जहाँ फ्रैंक की फैमिली रह रही। टैबिथा मेगन के रूम को देखकर घबरा जाती है तो फादर खत्री कहते
हैं कि यही होता है जब आप रूल्स को फॉलो नहीं करते। टैबिथा घबरा कर घर से बाहर आती है और जिम से कहती है कि वो इस घर में नहीं रहने वाली और जिम इन लोगों की बातों पर यकीन क्यों कर रहा है। तो जिम उससे कहता है कि उन मॉन्स्टर्स की आवाजें अभी तक उसके कानों में बज रही और ये सब कुछ असली है और वो यहाँ फंस गए। तो अभी इन लोगों की बात मानने में ही उनकी भलाई है। इधर बॉयड फ्रैंक को लेकर जंगल में आता है जहाँ मेगन झूला झूलने आया करती थी। फ्रैंक यहाँ आकर इमोशनल हो जाता है और बॉयड से कहता है कि उसे उसकी बेटी और वाइफ के साथ दफनाए। फ्रैंक बॉयड से कहता है कि वो यहाँ थोड़ी देर अकेले गुजारना चाहता है तो बॉयड उसे अकेला छोड़ देता है। इधर एलिस ईथन के लिए एक काम चलाऊ बैसाखी बनाता है ताकि वो आसानी से चल सके। वहीं पर जूली फातिमा से पूछती है कि वो लोग उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। तो फातिमा कहती है कि वो ऐसे ही डाइनर में जेड कैनी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था, वो अभी भी इसे कोई गेम समझ रहा था और ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि वो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेगा और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ क्रिस्टी आती है तो कैनी उससे कहता है कि ये वही आदमी है जो दूसरी गाड़ी में आया था और ये जल्दी ही मर जाएगा। और हम नोटिस करते हैं कि क्रिस्टी और कैनी में कुछ तो चल रहा है, मतलब बैक टू स्टोरी। हम विक्टर को देखते हैं कि वो अजीब सी हरकत कर रहा है। तभी वहाँ पर ईथन आ जाता है और विक्टर से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। विक्टर उसे अवॉइड करने लगता है। तो जाते जाते ईथन विक्टर को द बॉय इन व्हाइट के बारे में बताता है। तो विक्टर अचानक ईथन को रोक कर बड़ी दिलचस्पी से द बॉय इन व्हाइट के बारे में पूछने लगता है। तो ईथन बताता है कि वो यहीं कहीं आसपास रहता है, उसने उसे अंदर नहीं देखा और वो ईथन का दोस्त है। अब विक्टर भी ईथन को बताता है कि वो असल में चेक कर रहा था कि दरख्त चलते हैं या नहीं और वो चेक करने के बाद ईथन को भी बताएगा। यहाँ जूली आती है और ईथन को अंदर जाने का कहती है और जाते जाते विक्टर ईथन से कहता है कि अगर वो उस लड़के को दोबारा देखे तो उसे बोले कि विक्टर ने हाय बोला है। जूली ईथन को विक्टर से बात करने से मना करती है क्योंकि वो समझती थी कि विक्टर पागल है। और यहाँ अपने जेड को घूमते घूमते एक अंडरग्राउंड चैम्बर मिलता है और वो कुछ सोचे समझे बगैर ही चैम्बर में चला जाता है। अंदर उसे एक दरवाजा मिलता है जिसके पीछे एक आदमी की लाश बड़े से पत्थर के नीचे फंसी थी। जेड गौर से देखने लगता है तभी वो आदमी चीखना शुरू कर देता है और जेड डर कर नीचे गिर जाता है। तो उसे छत पर खून से बना हुआ एक अजीब सा निशान नजर आता है। जेड अब दरवाजे की तरफ देखता है तो वो लाश गायब हो चुकी थी और वहाँ पर एक सीक्रेट रूम नजर आ रहा था। जेड अभी भी इसे एक गेम समझ रहा था और एक्साइटेड होकर वहाँ से चला जाता है। फादर खत्री चर्च में आता है तो देखता है कि बॉयड वहाँ पहले से बैठा। बॉयड फादर खत्री से कहता है कि वो ये सब और नहीं कर सकता और फ्रैंक को सजा देना उसके बस के बाहर है। फादर खत्री उसे समझाता है कि अगर बॉयड फ्रैंक को छोड़ देगा तो लोग समझेंगे कि वो मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत नहीं रखता और फिर कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। फादर खत्री सबकी भलाई के लिए फ्रैंक को सजा दिलवाना चाहता था लेकिन बॉयड चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है और बॉयड जाकर उस बॉक्स में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उसने इसे बनाया ही क्यों। बॉयड फ्रैंक को तावीज दे देता है और कहता है कि जंगल में 10 मील दूर एक घर है और फ्रैंक वहाँ चला जाए और अपनी बाकी की जिंदगी वहीं गुजार। तो फ्रैंक भी उससे यही कहता है कि वो लोगों को क्या जवाब देगा। अब अगले सीन में हमें चूजिंग सेरेमनी दिखाई जाती है जहाँ फादर खत्री बताता है कि जिम और उसकी फैमिली सामने पड़े फूल और पत्थर में से किसी एक चीज को चुनेंगे। पत्थर चुनने का मतलब है कि वो गाँव में रहना चाहते हैं और फूल चुनने का मतलब है कि वो कॉलोनी हाउस में रहना चाहते हैं। यहाँ बॉयड फादर खत्री को टोक कर फ्रैंक के बारे में कुछ कहने लगता है लेकिन फ्रैंक बॉयड को ही टोक देता है और एक इमोशनल सी स्पीच देने लगता है और कहता है कि वो अब जीना नहीं चाहता और चाहता है कि वो जो गलतियां उसने की हैं बाकी सब लोग वो गलतियां ना और जेड भाई साहब क्या आदमी है ये। यहाँ भी वो फ्रैंक का मजाक उड़ाने लगता है तो बॉयड तंग आकर उसे जबरदस्ती चूज करवाने लगता है तो वो पत्थर चूज कर लेता है लेकिन जेड बॉयड को धमकियां देने लगता है कि वो जानता नहीं कि वो कौन है। और यहाँ कैनी आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है ये कहकर कि उसे कुछ दिखाना है। अब बॉयड जिम को चूज करने के लिए बोलता है और वो पत्थर चूज करता है यानी टाउन में रहना। बॉयड कहता है कि सबको अलग-अलग चूज करना होगा। तो टैबिथा और ईथन भी पत्थर चूज करते हैं लेकिन जूली फूल उठा लेती है यानी वो कॉलोनी हाउस में रहना चाहती है जिस पर जिम और टैबिथा उसे जबरदस्ती पत्थर उठाने का कहने लगते हैं लेकिन ये रूल था कि एक बार चूज कर लिया तो वो फाइनल है, अब उसे बदल नहीं सकते। बॉयड जिम को तसल्ली देता है कि उसका बेटा एलिस वहीं कॉलोनी हाउस में रहता है और वो जूली का ख्याल रखेगा। इधर कैनी जेड को टोबी की लाश दिखाने ले आया था और टोबी की लाश देखकर जेड के होश उड़ जाते हैं और वो रोने लगता है। अब रात होने वाली थी और सब लोग फ्रैंक को सजा देने के लिए बॉक्स के पास जमा हो गए। बॉयड
फ्रैंक को बॉक्स में बंद कर देता है और बॉक्स को लॉक कर देता है। फिर सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जेड कैनी के साथ उसके घर में चला जाता है और इधर कॉलोनी हाउस में जूली के आने की खुशी में वेलकम पार्टी हो रही है। रात होते ही फ्रैंक को बॉक्स में बेचैनी होने लगती है और थोड़ी ही देर में मॉन्स्टर हर तरफ से बॉक्स को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था फ्रॉम सीरीज की सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो एक लाइक और कमेंट कर दीजिए और सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।